हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको लूमियन के बेंचमार्क के बारे में बताऊंगा। लूमियन बेंचमार्क में हमारे सिस्टम की क्षमता जब बहुत ज़्यादा कम दिखाता है या आपको काम करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करके लूमियन को स्मूथली रन कर सकते हो मॉडलिंग के टाइम, एडिटिंग के टाइम। दोस्तों, रेंडर आपका फिर भी हाई क्वालिटी रहेगा, पहले भी और बाद में भी। जस्ट आपको इस बात को समझना है कि जो आपके सिस्टम की पूरी क्षमता है उसको आप किस तरह से यूज कर रहे हो। सिर्फ एडिटिंग और प्रीव्यू में ही आप उसको फुल्ली यूज कर रहे हो, इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है ना। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे इसमें जो है बेंचमार्क मेरे सिस्टम का 11% दिखा रहा है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ मैंने एक नई टैब में टाइम्स विद सेकंड सर्च किया। इसमें जो फर्स्ट साइट है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ कि इसमें मैं टाइम को किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये करंट टाइम है आज 17 नवंबर, और ये अभी टाइम हुआ 12:30 बजे। कंटिन्यूस ये टाइम यही रन करेगा और इसी पर हम बेंचमार्क को करेक्ट करेंगे। किसी तरह की कोई एडिटिंग या कोई किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं रहेगा। आप इसको ध्यान से समझिए करना क्या है। अभी बेंचमार्क 11% दिखा रहा है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सिस्टम का जो ग्राफिक की जो एनवीडिया GeForce 1650 है, इसको सिर्फ ये थोड़ा सा यहाँ पर रेड कलर में इस तरह से दिखा रहा है कि बहुत स्लो है, योर जीपीयू में बी टू स्लो टू रन लूमियन कंफर्टेबली। ये कहता है कि लूमियन मैं सही से चला नहीं सकता। ठीक है, 4 GB ग्राफिक कार्ड है, प्रोसेसर i7 का 10th जनरेशन का है, जो कि ठीक ठाक दिखा रहा है। और मेमोरी जो है, रैम की मेमोरी, वो 16 GB की है। तो अभी के हिसाब से ये तो कह रहा है कि हमारा सिस्टम जो है वो लूमियन के लिए कंपेटेबल नहीं है। अब इसको आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट करके बता देता हूँ। अभी आपके सामने इसको बेंचमार्क को रीरन करेंगे और फिर इसको चेक करेंगे कितना डिफरेंस आया। अभी के लिए ये था 11%। ठीक है, यहाँ मैंने सेटिंग्स पे क्लिक किया। दोस्तों, 11% पे वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे एडिटर क्वालिटी में स्टार्स जो है वो सुपर हाई क्वालिटी तक फुल कर रखे हैं। अब मतलब कि एडिटिंग करते टाइम भी हमारा सिस्टम जो है प्रीव्यू हमें दी बेस्ट क्वालिटी में दिखा रहा है, मतलब सिस्टम पे जोर ज्यादा पड़ रहा है, तो उसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना, ये स्टार फुल है सुपर हाई क्वालिटी में। एडिटिंग के टाइम अगर इसको हम कम भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल रेंडर आपका फिर भी हाई क्वालिटी में होगा जो आपने रेंडर की सेटिंग्स कर रखी है। लेकिन प्रीव्यू को आपको इतने हाई क्वालिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, एडिटर रेजोल्यूशन भी 100% है, अगर इसको भी 66% कर दें तो प्रीव्यू में और मॉडलिंग करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मॉडलिंग में आपको फुल हाई क्वालिटी रेंडर का प्रीव्यू क्यों देखना है? जैसा स्केचअप में काम करते हैं, स्केचअप में भी तो जस्ट हम मॉडल का प्रीव्यू देखते हो, रेंडर तो वीरे में ही पता चलता है। तो यहाँ आपको कुछ तो प्रीव्यू पता चल रहा है, तो आप इसको थोड़ी क्षमता कम कर सकते हो। एक स्टार घटा देते हैं जस्ट, और एक यहाँ से 100% से 66% कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूज प्रोक्सीज जो है ऑन है। इससे क्या होता है कि जब भी हम मॉडल को ऑर्बिट करते हैं ना, तो वो हमारे मॉडल की प्रोक्सीज बना देता है। जैसा कि जो अपना कोई ट्रीज है, कोई मॉडल है, जैसे ही ऑर्बिट करेंगे तो वहां पे खाली स्क्वायर या रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो ये चीज ऑन रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि मॉडल हल्का हो जाता है, जो ट्री है वो पूरा ट्री ना होकर के सिर्फ प्रॉक्सी बन जाएगा, तो हमें उसमें इजीली काम होगा। इसको ऑन रख लेते हैं। इसके अलावा हाई क्वालिटी ट्री को बंद कर देते हैं। अब जब प्रीव्यू जो है आउटर ट्रीज का, जो आपने लैंडस्केपिंग में प्रीव्यू देखना है, घर के बाहर जो लगाया या कुछ भी आपके ट्रीज है, वो प्रीव्यू में आपको हाई क्वालिटी को आपने बंद कर दिया, लेकिन रेंडर में वो फुल क्वालिटी आएगा जो आप रेंडर सेटिंग रखोगे। और ऑटो अपडेट को भी बंद कर देते हैं। अब इसमें सेटिंग्स को हमने चेंज सिर्फ इतना किया, स्टार एक कम कर दिया, क्वालिटी को 100% से 66% कर दिया, ऑटो प्रोक्सीज जो यूज प्रोक्सीज है इसको ऑन रख सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। एक बार ऑफ पे चेक कर लेते हैं, बाकी आप बाद में ऑन करके भी देख सकते हैं। इसको भी मैंने ऑफ कर दिया फिलहाल। हाई क्वालिटी ट्री को भी बंद किया और ऑटो अपडेट को भी बंद किया। अब इससे फर्क ये पड़ेगा कि हमारा बेंचमार्क बढ़ जाएगा, सिस्टम को क्षमता ज्यादा मिलेगी। कम क्वालिटी में प्रीव्यू दिखा रहा है, रेंडर करने में उसको पूरी क्षमता मिलेगी, तो रेंडर अपना बढ़िया होगा। इसी के साथ आप इसको चाहे तो और कम कर सकते हैं, लेकिन और कम करने में ना फिर वही है कि अगर एक स्टार और 25% और ऐसा कर देंगे तो बिल्कुल ही फटी हुई क्वालिटी दिखाएगा, बिल्कुल ही खराब पिक्सल होंगे। तो उसमें आपको मजा नहीं आएगा काम करने में, समझ भी नहीं आएगी चीजें। तो आप इसको एक स्टार कम करो, 100% को 66% करो, और ये सेटिंग इस तरह से रखो। जस्ट बैक करके, अभी यहाँ 11% है क्योंकि ये पिछले वाला है, यहाँ पे रीरन करते हैं इसको, रीरन बेंचमार्क। अब ये बेंचमार्क रीरन करेगा हमारी करंट सेटिंग के हिसाब से। अब जो सेटिंग हमने चेंज करी, सिर्फ उसको थोड़ी थोड़ी क्वालिटी कम करी, 100% को 66% और 4 स्टार को 3 स्टार। इसके ऊपर हमारा प्रीव्यू कैसा रहेगा वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। हमारा करंट बेंचमार्क जो था वो 11% था, लेकिन अभी देखिए मैंने ना तो इसमें कोई ग्राफिक कार्ड चेंज किया मेरे सिस्टम का, ना कोई मैंने रैम बढ़ाई है। ये करंट टाइम इसलिए मैंने साथ में ऑन किया था। अभी इसको एक बार कंटिन्यू करते हैं। अभी ये देखिए यहाँ पे 23% दिखा रहा है, 11 से 23 हो गया। इसका डिफरेंस क्या आया कि इस सेटिंग में देखिए, ये वाला जो ग्राफिक कार्ड था ये बिल्कुल हाफ तक था ना, ये थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि जो इस सेटिंग में
पर्टिकुलर सेटिंग में दिखा रहा है वो इस तरह से 23% दिखा रहा है। एक बार प्रॉक्सीज भी ऑन कर देते हैं जिससे हमारा मॉडल प्रॉक्सीज में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी कितना डिफरेंस देता है ये भी अभी आपको दिखा देता हूँ। या प्रीव्यू को भी 50% अगर रख लें, 3 स्टार 50% और प्रॉक्सीज ऑन। अब एक बार इतनी सेटिंग पे चेक कर लेते हैं, बैक करके रीरन बेंचमार्क 11 से 23 हुआ था, अब की बार 23 से चेक करते हैं कितना। जितनी क्वालिटी आप कम करोगे ना प्रीव्यू की, उतना आपका बेंचमार्क बढ़ेगा और उतना आप उसको प्रीव्यू में मॉडलिंग करते टाइम, सामान रखते टाइम आपको पता है ना कि इनबिल्ट लाइब्रेरी से उठा रहे हैं तो वो किस तरह का क्या लगाना है ये आपको पता रहता है। बाकी टेस्ट रेंडर आप प्रीव्यू करके देख सकते हो। अब देखिए क्वालिटी उधर से कम करी तो जो ग्राफिक कार्ड ना तो मैंने चेंज किया ना कुछ किया, वही ग्राफिक कार्ड रेड वाली एरिया से हट करके ब्लू साइड में चला गया, ठीक है ना। तो अब इसमें अपना जो है पर्टिकुलर ये चीज आपकी इस तरह से हो गई। मेमोरी सेम रही, ग्राफिक कार्ड की 4 GB, रैम की 16 GB, प्रोसेसर बढ़िया। कंटिन्यू करते हैं 46%। अब सेम लूमियन सेम सिस्टम बिना किसी चेंज के बिना किसी एडिटिंग के 11% से 46% तक बेंचमार्क आ गया, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। और यहाँ से अगर क्रिएट न्यू करके एक फाइल लोड कर लेते हैं, अब इसमें क्या है प्रीव्यू का भी डिफरेंस आपको बता देता हूँ। मैंने थोड़ी थोड़ी क्वालिटी को कम किया है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रीव्यू होगा वो थोड़ा हल्की क्वालिटी में दिखाई देगा, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा, जब आप रेंडर करोगे तो रेंडर तो हाई क्वालिटी में ही होना है ना, जो रेजोल्यूशन रखा है। बस इतना सा फर्क है, बात को समझना है। अगर प्रीव्यू में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपका सिस्टम कम कॉन्फ़िगरेशन का है, तो आप ये सेटिंग्स कर लो, आपका उसमें प्रीव्यू अच्छे से हो जाएगा। रेंडर में अगर किसी हाई क्वालिटी सिस्टम में 10 मिनट लगते हैं या 5 मिनट लगते हैं या 3 मिनट लगते हैं, आपके वाले सिस्टम में अगर वो स्लो सिस्टम है थोड़ा सा उससे टाइम फालतू लेगा, लेकिन लूमियन में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती। जैसे हाई क्वालिटी सिस्टम में अगर एक रेंडर 30 सेकंड्स में हो रहा है, आप वाले में वो 1 मिनट में हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो प्रीव्यू क्वालिटी है ना, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू में, ये प्रॉक्सीज है। प्रीव्यू में ये प्रॉक्सीज बना देगा चीजों को। आपको पता है कि आपने कहाँ कितना काम करना है, गाड़ी कहाँ है, पर्सन कहाँ है, देखने में तो काम चल रहा है ना आपका। आपको जो मॉडल लाना है रखना है, आप उसको अकॉर्डिंगली रख सकते हो। उसके बाद काम करते हुए जब आप अपना सेटिंग्स कर लोगे और उसके बाद जब काम करोगे, उसमें आप सेटिंग्स में आप देखो, यहाँ पे जो भी आपकी सेटिंग्स रहेगी इसको हम करते हैं रियलिस्टिक। प्रीव्यू जो है वो आपका यहाँ लोअर क्वालिटी में दिखा रहा है, लेकिन रेंडर में तो आप यहाँ सेटिंग्स दोगे ना इसको, जो भी सेटिंग्स आपने देनी है यहाँ पे। अब इसमें जब मैं इसको हाई क्वालिटी पे करूंगा या उससे भी अल्ट्रा एचडी या फिर 8K वाले पे करेंगे, तो रेंडर तो बढ़िया ही निकालेगा ना। प्रीव्यू यहाँ हल्का दिखा रहा है, कोई बात नहीं, एक आइडिया है। और इसके बाद भी पहले सारी मॉडलिंग कर लो, उसके बाद भी प्रीव्यू अगर हाई क्वालिटी में देखना है तो सेटिंग चेंज भी हो सकती है। जैसा कि एक बार यहाँ से अगर मैं एस्केप दबा देता हूँ, इसको एक बार एज इट इज रखते हैं, एस्केप दबाते हैं और इसी सेटिंग्स को, ये देखिए यहाँ प्रीव्यू खराब है, सेटिंग में अब यहाँ पे काम होने के बाद इसको 100% और इसको फुल स्टार और एज इट इज इसको ऑफ कर दो और बैक कर दो। ये चीज करने से भी यहीं आप प्रीव्यू जो देखोगे, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू भी चेंज हो गया। मतलब एक आइडिया लेना है तो पहले सारा काम कर लिया, उसके बाद प्रीव्यू में यहाँ पता चल रहा है, फिर अपना रेंडर अल्ट्रा एचडी है, एचडी पे निकालो, आपको काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। जो भी आप रेंडर करोगे वो इस क्वालिटी के हिसाब से रेंडर होगा और आपका जो प्रीव्यू होगा वो आपको यहाँ पे सेटिंग्स के हिसाब से दिखेगा। वापिस इसको बैक कर लेते हैं क्योंकि सेटिंग्स जो है वो हमारे 50% और 3 स्टार और ये ऑन पर थी। इसमें हमारे सिस्टम की 46% क्षमता हमें मिल रही है, जबकि फुल करने पर सिर्फ 11% मिल रही थी। तो अब इसमें हमारा काम इस तरह से चलेगा, अकॉर्डिंगली आप इसमें काम कर सकते हो बड़े आराम से। दोस्तों आज के वीडियो में बस ये डिटेल आपके साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।